तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में एक वाइल्ड लाइफ पेंटर मिस्टर ब्लैकवुड रोड आइलैंड के एक शहर में अपने ब्लैकवुड मैनर में रहते हैं। यहाँ मिस्टर ब्लैकवुड अपनी हाउस कीपर को मैनर के बेसमेंट में बुलाते हैं और तभी मिस्टर ब्लैकवुड अपनी हाउस कीपर को मारकर उसके दांतों को निकाल लेते हैं। इसके बाद मिस्टर ब्लैकवुड उन दांतों को एस्पिड में रखकर उन क्रीचर्स को बुलाते हैं जिन्हें होमनकुली कहा जाता है। यहाँ मिस्टर ब्लैकवुड इन क्रीचर्स को दांत देते हैं और बदले में अपने बेटे को मांगते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मिस्टर ब्लैकवुड का बेटा इन क्रीचर्स द्वारा किडनैप कर लिया गया है। लेकिन यहाँ इन क्रीचर्स ने मिस्टर ब्लैकवुड से बच्चों के दांतों की मांग की थी। ब्लैकवुड ने इन्हें अपने और उस हाउसकीपर के दांत दिए, इसीलिए ये क्रीचर्स गुस्से में मिस्टर ब्लैकवुड को उनके बेटे से नहीं मिलाते और उन्हें एस्पिड में खींचकर ले जाते हैं। अब सीन आता है प्रेजेंट का, जहां हम एक छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम सैली है। दरअसल सैली को सैली की मॉम ने उसके डैड के पास भेजा है क्योंकि सैली के डैड और उसकी मॉम अब अलग हो गए हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर सैली के डैड एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड किम के साथ सैली को लेने के लिए आते हैं। किम भी सैली को एक टेडी देती है, सैली भी टेडी को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन हम यहाँ क्लियर समझ पाते हैं कि सैली को किम पसंद नहीं आई। इस सब के बाद ये सब घर लौटते हैं। ये मैनर वही ब्लैकवुड मैनर है जिसे हमने पहले देखा था। दरअसल ये मैनर एलेक्स के क्लाइंट का था। एलेक्स का काम था इस मैनर को रिनोवेट कराकर मार्केट में उतारना ताकि ये मैनर ऊंचे दामों में बिक सके। यहाँ इस मैनर के बैकयार्ड में सैली को मैनर के बेसमेंट का ऊपरी हिस्सा दिखता है, लेकिन यहाँ का केयर टेकर हैरिस सैली को यहाँ से निकालकर बाहर लाता है। सैली बेसमेंट के बारे में अपने डैड को बताती है, बट हैरिस एलेक्स को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि बैकयार्ड में कोई भी बेसमेंट नहीं है। सैली के बार बार कहने पर एलेक्स बैकयार्ड में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ सच में एक बेसमेंट है। एलेक्स इस बेसमेंट के एंट्रेंस को ढूंढता है। एलेक्स दिखता है कि ये बेसमेंट काफी बड़ा है जिसमें मिस्टर ब्लैकवुड के कुछ सामानों के अलावा एक एश पिट भी है। जब सैली इस एश पिट के पास आती है तो सैली को विस्पर आते हैं, लेकिन सैली एलेक्स के कहने पर बेसमेंट से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद सैली एलेक्स और किम की नजरों से बचकर फिर से बेसमेंट में जाती है और एश पिट को खोलने लगती है ताकि वो जान सके कि इस एश पिट के अंदर कौन है। सैली लगभग इस एश पिट को खोल देती है, लेकिन तभी एलेक्स सैली को लंच के लिए बुलाता है एंड सैली चली जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर्स इस एश पिट के आखिरी नट को खुद खोलकर इस एश पिट को ओपन कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी एक्स वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है। सैली भी ये सब सुन रही होती है। सैली को रियलाइज होता है कि उसकी मॉम ने हमेशा के लिए उसे उसके डैड के पास भेजा है और वो अब अपने डैड के पास ही रहेगी। यहाँ सैली को फिर से विस्पर आते हैं, लेकिन इस बार ये विस्पर उसे उसके रूम से सुनाई दे रहे थे। सैली अपने रूम में जाती है जहाँ वो क्रीचर सैली से कह रहे होते हैं कि सैली अपने रूम की लाइट्स ऑफ करो, हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। सैली उन क्रीचर्स को अपने बेड के नीचे देखती है कि तभी सैली के डैड यहाँ आ जाते हैं और सैली से सोने के लिए कहते हैं। जाते जाते एलेक्स सैली से कहता है कि सैली तुम्हें किम से दोस्ती करनी चाहिए। अगले दिन एलेक्स देखता है कि उसका रेजर गायब है। साथ ही जब किम अपने कपड़ों को देखती है तो सारे के सारे कपड़े कटे हुए होते हैं, मानो किसी ने रेजर से काटे हों। किम अपने कपड़ों के बारे में एलेक्स को बताती है। एलेक्स को सैली पर शक होता है, जिस वजह से वो सैली को डांटता है और उसे किम से माफी मांगने के लिए भी कहता है। सैली यहाँ काफी कोशिश करती है बताने की ये काम उसने नहीं किया है, पर क्योंकि सैली किम को पसंद नहीं करती इसीलिए एलेक्स को यही लगता है कि किम ने उसके कपड़ों को जानबूझकर काटा है। इसके बाद एलेक्स और किम अपने काम से बाहर जाते हैं। जाते जाते एलेक्स अपनी हाउसकीपर मिसेस अंडरहिल से सैली का ख्याल रखने के लिए कहता है। यहाँ सैली अपने रूम में होती है जहाँ सैली को विस्पर आते हैं कि उसे बेसमेंट में आकर हमारे साथ खेलना चाहिए। अब ये सब क्रीचर्स कर रहे होते हैं क्योंकि वो अब आज़ाद हो चुके हैं और अब वो सैली के दांतों को खाना चाहते हैं। यहाँ सैली बेसमेंट में आती है और उन क्रीचर्स के लिए कुछ खाना लेकर आती है, पर सैली नहीं जानती थी कि वो क्रीचर्स सैली के दांतों को खाना चाहते हैं। इससे पहले कि ये क्रीचर्स कुछ बुरा करते, मिस्टर हैरिस यहाँ आकर सैली को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं और एस्पिड को फिर से सील करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हैरिस एस्पिड को सील करता, ये क्रीचर मिस्टर हैरिस पर हमला करते हैं एंड नाउ हैरिस इज हॉस्पिटलाइज्ड। जब एलेक्स और किम आते हैं तो देखते हैं कि शहर की लोकल पुलिस उनके घर में थी और मिस्टर हैरिस अब हॉस्पिटल में है। यहाँ किम गार्डन में जाती है जहाँ सैली थी और वो काफी डरी हुई थी। किम सैली को मैनर के बैकयार्ड में एक जगह दिखाती है ताकि सैली को अच्छा लगे। यहाँ सैली किम को बताती है कि उसने वो कपड़े नहीं काटे थे। किम भी सैली को गले लगा लेती है।
अब यहाँ इन दोनों की बॉन्डिंग मजबूत होती दिखती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि सैली किम से अपने पास सोने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी भी उन क्रीचर से डरी हुई होती है। यहाँ किम सैली के पास सो जाती है। कुछ देर बाद सैली के सो जाने के बाद किम चली जाती है। किम के जाने के बाद सैली के रूम में विस्पर और कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सैली इन आवाजों को सुनकर जग जाती है। यहाँ ये क्रीचर्स सैली पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद सैली चिल्लाने लगती है। सैली की आवाज सुनकर एलेक्स और किम सैली के रूम में आते हैं। रूम में रोशनी होने से ये क्रीचर्स वापस बेसमेंट में चले जाते हैं क्योंकि इन क्रीचर्स को रोशनी से प्रॉब्लम होती है। ये रोशनी में सरवाइव नहीं कर सकते। खैर एलेक्स को लगता है कि सैली वापस अपनी मॉम के पास जाना चाहती है, इसीलिए वो ये सब नाटक कर रही है। अगले दिन एलेक्स के कहने पर एक साइकियाट्रिस्ट सैली से मिलता है और एक लॉन्ग सेशन के बाद एलेक्स को बताता है कि सैली का दिमागी संतुलन अभी थोड़ा सा खराब है। उसने अपने दिमाग में कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना ली हैं। नेक्स्ट सीन में हम किम को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहां किम हैरिस से उस घटना के बारे में पूछती है। इसके बाद हैरिस किम से कहता है कि तुम्हें लाइब्रेरी में जाकर लॉट 1134 के बारे में जानना चाहिए। दूसरी तरफ हम सैली को देख पाते हैं जो बात ले रही थी। इधर किम हैरिस के कहने पर शहर की लाइब्रेरी में आती है और एक लाइब्रेरियन की मदद से लॉट 1134 के बारे में जानती है। किम देखते हैं कि इमर्सन ब्लैकवुड ने अपनी आखिरी समय में एक किताब लिखी थी जिसमें कुछ क्रीचर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ ये लाइब्रेरियन किम को मिस्टर ब्लैकवुड द्वारा बनाई गई पेंटिंग दिखाता है जिसमें उसी क्रीचर्स की तस्वीर होती है। किम ये सब देखकर समझ जाती है कि सैली जो कह रही थी वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि सच है, जो सैली बार बार बताने की कोशिश कर रही थी। इधर सैली बाथ टब में होती है, लेकिन तभी अचानक वो क्रीचर्स बाथरूम की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। यहाँ इन क्रीचर्स का लीडर अपने आप को मिस्टर ब्लैकवुड बताता है और कहता है कि सैली, हम तुम्हें अपने जैसा बना लेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्रीचर मिस्टर ब्लैकवुड कैसे हो सकता है, तो डोंट वरी, आगे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ ये क्रीचर सैली पर हमला कर देते हैं। सैली बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। सैली की आवाज़ सुनकर मिसेस अंडरहिल ऊपर आती हैं और बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, पर उन क्रीचर्स ने दरवाजे को लॉक कर दिया था। इससे पहले कि वो क्रीचर सैली को चोट पहुंचाते, दो लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं, जिसके बाद मिसेस अंडरहिल सैली को यहाँ से बाहर निकाल लेती हैं। किम और एलेक्स जब घर आते हैं तो मिसेस अंडरहिल इन्हें बताती हैं कि सैली बहुत डरी हुई है और वो बहुत रो भी रही है। एलेक्स जब सैली के रूम में जाता है तो देखता है कि सैली वहाँ नहीं है। सैली पूरे घर में कहीं भी नहीं मिलती। किम को बेसमेंट में मिस्टर ब्लैकवुड की एक पेंटिंग मिलती है जिसमें वो क्रीचर्स होते हैं और वो क्रीचर्स एक बच्चे को जमीन की गहराइयों में ले जा रहे थे। यहाँ एलेक्स किम को बताता है कि सैली पैदल अपनी मॉम के पास जाने की कोशिश कर रही होगी क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। एलेक्स और किम कार से कुछ दूर आगे जाते हैं तो इन्हें सैली मिल जाती है। एलेक्स सैली से कहता है कि आज रात मिस्टर चार्ल्स जकोबी और कुछ लोगों के साथ पार्टी करने के बाद हम बात करेंगे। सैली एलेक्स की बात मानकर इनके साथ वापस मैनर लौटती है। यहाँ किम सैली को पार्टी के लिए रेडी करती है। सैली अपने पास एक रेजर रखती है ताकि अपने आप को उन क्रीचर्स से बचा सके, लेकिन किम सैली से वो रेजर वापस ले लेती है। सैली बताती है कि वो क्रीचर्स रोशनी से डरते हैं, इसीलिए किम सैली को कैमरा देती है ताकि सैली उसकी फ्लैश लाइट से उन क्रीचर्स को अपने पास से दूर रखे। इधर एलेक्स मिस्टर चार्ल्स और मिसेस चार्ल्स जकोबी का स्वागत करता है। यहाँ भी वो क्रीचर्स सैली को फॉलो कर रहे थे। यहाँ सैली उन क्रीचर्स का फोटो लेने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उन क्रीचर्स का प्रूफ अपने डैड को दिखा सके। दूसरी तरफ किम को सैली की कुछ ड्राइंग्स दिखती हैं जिसमें सैली ने उन क्रीचर्स को ड्रॉ किया होता है। किम इन ड्राइंग्स को देखकर डर जाती है। यहाँ एलेक्स किम के पास आता है और किम से पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर किम मना कर देती है और कहती है कि हमें सैली को लेकर यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। अब एलेक्स इन दोनों की बातों को झूठ मान रहा था, इसीलिए एलेक्स वापस से डिनर ज्वाइन करता है। यहाँ सैली एक क्रीचर्स की फोटो खींच लेती है और एलेक्स को उसे दिखाने की कोशिश करती है, पर एलेक्स इस वक्त फोटो देखने के लिए मना करता है। वो क्रीचर्स डाइनिंग टेबल के नीचे आता है और सैली को परेशान करने लगता है। सैली इस क्रीचर्स का पीछा करते करते एक कमरे में आ जाती है और तभी वो क्रीचर्स रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये सभी क्रीचर्स सैली पर हमला कर देते हैं। सैली भी इन क्रीचर्स की फोटो खींच रही होती है। कुछ देर बाद ही क्रीचर्स सैली से कैमरा छीन लेते हैं। इस दौरान सैली एक बुक शेल्फ को स्लाइड करती है जिसमें इनमें से एक क्रीचर्स मर जाता है। ये सारे क्रीचर्स फिर से सैली पर हमला कर देते हैं, जिससे सैली चिल्लाने लगती है। सैली की आवाज सुनकर एलेक्स और बाकी सभी लोग आ जाते हैं, जिसके बाद वो क्रीचर्स यहाँ से भाग जाते हैं। सैली भी उन क्रीचर्स की तस्वीर एलेक्स को दिखाती है। पार्टी खत्म होने के बाद किम एलेक्स को इन क्रीचर्स के बारे में बताती है
कि इससे पहले कि वो क्रीचर्स सैली को नुकसान पहुंचाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। किम सैली को लेने के लिए जाती है और एलेक्स कार निकालने के लिए जाता है। यहाँ गैरेज में हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर्स एलेक्स को गिरा देते हैं और एलेक्स से बेसमेंट की लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये क्रीचर्स किम को बेहोश कर देते हैं और सैली को बेसमेंट में ले जाते हैं। किम को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि उसकी टांग पर काफी गहरा घाव है, साथ ही सैली भी यहाँ नहीं है। किम तुरंत बेसमेंट में जाती है जहाँ वो क्रीचर सैली को एस्पिड में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इधर एलेक्स को होश आता है, जिसके बाद वो बेसमेंट की ओर बढ़ता है। यहाँ किम सैली की रस्सी को काट देती है, जिसके बाद इन क्रीचर्स को बहुत गुस्सा आता है और बदले में वो किम को एस्पिड में ले जाते हैं। सैली को किम को जाता देख बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो इन क्रीचर्स के लीडर मिस्टर ब्लैकवुड को मार देती है। एलेक्स भी सैली के पास आता है और उसे यहाँ से निकल कर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स और सैली मैनर को छोड़कर जा रहे होते हैं। जाने से पहले सैली किम की याद में अपनी एक ड्राइंग यहाँ छोड़ जाती है। यहाँ हम एक बार फिर से बेसमेंट में देख पाते हैं कि वो क्रीचर्स सैली के जाने से दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी हम किम की आवाज को सुन पाते हैं जो कह रही होती है कि हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड पीपल फॉरगेट इन टाइम एंड अदर्स विल कम टू द मैनर। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपके मन में पहला सवाल होगा कि ये क्रीचर कौन थे और कहां से आए थे। तो इसका जवाब है कि ये क्रीचर नेदर वर्ल्ड से आए थे, यानी मौत के बाद की दुनिया से। ये क्रीचर्स एस्पिड द्वारा मैनर में आते थे, क्योंकि जहां ये क्रीचर रहते थे वहां का रास्ता उस एस्पिड से कनेक्ट था। इस सब के बाद मिस्टर ब्लैकवुड का बेटा गायब हो गया, जो और किसी ने नहीं बल्कि उन क्रीचर्स ने ही किडनैप किया था। बदले में वो क्रीचर्स मिस्टर ब्लैकवुड से बच्चों के दांतों की मांग करते हैं, पर मिस्टर ब्लैकवुड उन्हें बच्चों के दांत नहीं दे पाते हैं। जिसके बाद वो क्रीचर्स ब्लैकवुड के बेटे के साथ साथ मिस्टर ब्लैकवुड को एस्पिड में खींच कर ले जाते हैं और उन्हें अपने जैसा बना लेते हैं। इन क्रीचर्स को मूवी में टूथ फेयरी भी कहा गया है, जो दांतों के बदले चांदी के सिक्के देते हैं। अब इन क्रीचर्स की बात करूँ तो ये क्रीचर्स किसी को भी अपने जैसा बना सकते थे, जैसा कि हमने मिस्टर ब्लैकवुड को देखा था, जो कि कम्प्लीटली क्रीचर बन गए थे और इन क्रीचर्स को लीड भी कर रहे थे। पर मूवी के आखिर में सैली मिस्टर ब्लैकवुड को मार देती है। इसके बाद किम उन क्रीचर्स की नई लीडर बन जाती है, क्योंकि हमने लास्ट में देखा कि किम उन क्रीचर को कन्विंस कर रही होती है कि हमारे पास बहुत वक्त है, जब लोग भूल जाएंगे तो नए लोग मैनर में आएंगे। दिस मीन्स जब लोग इस घटना को भूल जाएंगे तो नए लोग मैनर में आएंगे और तब किम इन क्रीचर्स के साथ उन्हें हॉन्ट करेगी।